दोस्तों, आज की इस क्लास में आप संख्या और संख्याओं के प्रकार को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं संख्या होती क्या है। तो संख्या को हम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो संख्या वह गणितीय मान होता है जिसका उपयोग हम गिनने, मापने और पहचान करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं होती है। तो संख्या अब देखिए कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसे हम होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, ठीक है, इनमें जीरो शामिल होता है। मतलब जो जीरो से लेकर अनंत तक जाती हैं संख्या, वह हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनंत तक की सभी संख्याएं जीरो से जो शुरू होंगी तो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आपका ये दूसरा जो है प्राकृत संख्या, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो वो संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो हमारी प्राकृत संख्या होती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की सभी संख्याएं अनंत तक जो हैं प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? जीरो से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से। इन बातों को ध्यान में रखना है। अब चलिए समझते हैं सम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सम संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, मतलब 2 से पूरा भाग चला जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। कैसे? 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं सम हैं, क्योंकि इनमें यदि हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? देखिए, विषम संख्या को हम कहते हैं ओड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ठीक है, तो वो हमारी विषम संख्या होती है। ओड नंबर इसे कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की सभी संख्याएं विषम होती हैं, क्योंकि यदि हम 3 में 2 से भाग देंगे तो एक संख्या बच जाएगी, तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। तो आपको विषम संख्या भी समझ में आया हो। पूर्णांक संख्या समझिएगा। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो वे संख्याएं जिसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। जैसे -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 सभी ये संख्याएं पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15। तो कैसे? देखिए 2 जो है तो 2 से विभाजित होगा और 4 से भी होगा। 6 जो है तो 3 से, 2 से और 6 स्वयं से होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी में अभाज्य संख्या समझिए। तो अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, तो वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हो। तो अभाज्य जो है तो स्वयं से विभाजित हो तभी वह, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 जैसे 3 है 3 से ही विभाजित होगी, 5 है तो 5 से ही विभाजित होगी। तो इस प्रकार की संख्या अभाज्य है। और भाज्य जो स्वयं के अलावा दूसरे से भी हो। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब आपका अगला जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं, जहां q बराबर ना हो 0। मतलब p/q के रूप में हो लेकिन ये बटे में 0 ना हो, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2, 3/5, 7/2 इस प्रकार से सभी बटे की संख्याएं जिसके बटे में 0 ना हो वह हमारी परिमेय संख्या होती है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर वे संख्या होती हैं जो p/q के रूप में नहीं होती, मतलब जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, जैसे √2, √3, 5 या फिर 0.531 इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय संख्या भी आपको समझ में आया होगा। देखिए आपका ये जो 10वां संख्या के प्रकार हैं, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर का मतलब वे संख्याएं जिनमें सभी संख्याएं शामिल होती हैं। इनमें
परिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, परिमेय सभी संख्याएं होती हैं, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। 1, 2, -4, -6, √2, 1/3 मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं हम सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर, मतलब सभी संख्याओं का संयोजन हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से संख्याओं के प्रकार आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।